हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस में मेथड्स को कैसे यूज करना है। मतलब कोई पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में कुछ मेथड्स हैं, तो चाइल्ड क्लास उन मेथड्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तो मेथड्स को कॉल कर रहा है इजीली, राइट। तो देखना है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमको क्या जानना है कि अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं, सपोज एक क्लास है, कोई क्लास है ए। क्लास के अंदर में कोई एक मेथड है। ठीक है। मान लीजिए डेफ एम नाम से एक मेथड है। ओके। अब एम कर क्या रहा है ये? जस्ट एक सिंपल चीज कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है कि दिस इज क्लास ए। ओके। ठीक है। वो क्लास बी है आपके पास। क्लास बी इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास ए। तो क्लास बी में अभी तक हमने कुछ डेफिनेशन नहीं दिया है, क्लास बी का बॉडी कुछ नहीं बनाया है। फिर भी जब इनहेरिट कर लेता है तो क्लास ए के प्रॉपर्टीज को मिल गए हैं, राइट। ठीक है। अब क्या देखना है? ओके। सो क्लास बी अपना मेथड भी बना रहा है। ठीक है। मान लो इसने एक्स नाम से एक मेथड बनाया। ओके। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि दिस इज चाइल्ड क्लास मेथड। ओके। ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है, कल भी हम इसको देख चुके थे। तो आज जानने वाली क्या बात है, अगर क्लास बी को लगेगा कि उसको उसके पास अभी बोला जाए तो क्लास बी के पास दो मेथड है। एक एम है जो कि क्लास ए से मिला है, जो कि एक्स है, अपना खुद का है। ठीक है। अब देखें, क्लास बी अगर एम को कॉल कर रहा है तो क्लास बी को लगता है कि एम जो है वो बार बार चिक ये बोल रहा है कि वो क्लास ए का पार्ट है। तो बी इस चीज को चेंज करना चाहता है। तो बी बोलना चाहता है कि मुझे एम के लिए अलग सा डेफिनेशन चाहिए, राइट। मेथड एम के लिए अलग से डेफिनेशन चाहिए। तो क्लास बी अगर चाहे क्लास ए के अंदर जो भी मेथड है उसको चेंज कर सकता है। ओके, राइट। सो दिस इज क्लास बी। ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि क्लास बी के पास ऑलरेडी एम था, तो इसको एम बनाने का क्या जरूरत था? क्लास बी के पास जो एम था वो ए से मिला हुआ था और ए का खुद का डेफिनेशन था। क्लास बी अब ये कोशिश कर रहा है कि उसके पास एम मेथड का खुद का डेफिनेशन हो। ठीक है। तो उसने क्या किया, एम मेथड को दोबारा डिफाइन कर दिया, राइट। तो कोई चीज पहले से अवेलेबल हो और उसको अगर आप ओवरराइड करते हो, उसका डेफिनेशन दोबारा बनाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। सो पेरेंट क्लास के पास कोई भी मेथड है, सेम मेथड नेम को चाइल्ड क्लास अगर दोबारा अपना डेफिनेशन दे दे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके। मेरे पास है क्लास, मान लो कोई क्लास है ए। ठीक है। इसमें एक मेथड है, मेथड एम। अब करना क्या है, डेफिनेशन दे देते हैं, प्रिंट मेथड ऑफ क्लास है। ठीक है। सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो अब ये हो गया क्लास डबल बी, ए ए बी बी। ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे हम मेथड को चेंज कर लेते हैं, एक्स अनदर मेथड ऑफ क्लास बी। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके रन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो ये है मेथड ओवर राइडिंग। तो रन, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास बीबी का, राइट। ऑब्जेक्ट बन गया। अब बीबी के पास कितने मेथड है, एक एक्स है। ठीक है, अच्छा, तो हमने इनहेरिट नहीं किया है, चलो उसको इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, इनहेरिट करना था, इन विदाउट इनहेरिटेंस हम मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बी नाउ बिकम्स चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। ठीक है, सेव कर लेते हैं, अगेन रन अगेन। तो अब देखें, ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग टू मेथड्स, एम एंड एक्स, दो मेथड है मेरे पास। ठीक है, अब एम मेथड को कॉल करूं तो क्या बता रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट क्लास बीबी का है, वो क्लियरली बोल रहा है कि ये मेथड जो है क्लास ए का है। ठीक है, और बी डॉट एक्स करें तो ये आ रहा है क्लास अनदर मेथड क्लास बीबी। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ऊपर वाले जो एम का है, पेरेंट क्लास का जो एम मेथड है, उसको चेंज करना है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो इनहेरिटेड मेथड्स को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो नाउ मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, सो ओवरराइडिंग मेथड एम ऑफ क्लास ए। ठीक, चलो इसको अब प्रिंट कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, हाँ यहाँ लिख देते हैं कि मेथड ऑफ क्लास बीबी। चलो सेव कर लो, अगेन प्रोसेस रिस्टार्ट करके देखो, तो बीबी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब ओबी डॉट एक्स कॉल करो, तो ये क्लास बी का है डेफिनेटली। अब एम को कॉल करो, देखो। ठीक है, तो पहला सिचुएशन क्या था अपना, पहला सिचुएशन ये था कि जब हम एम मेथड को कॉल कर रहे थे तो हमको ये आउटपुट मिल रहा था बिकॉज ऑफ दिस मेथड, ये कॉल हो रहा था, राइट। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ, जब हमने इसी मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया, तब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अपने ही मेथड को एक्सेस कर रहा है। तो ओबी डॉट एम इज नाउ प्रिंटिंग दिस थिंग। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर। ठीक है, ओके, सो ये होता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट क्लास को मेथड को अपने तरीके से चेंज कर सकता है। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक आपके पापा ने आपको एक गाड़ी दिया, आपको कलर पसंद नहीं था, आपने चेंज कर दिया अपने तरीके से। ओके, सो वो होता है मेथड ओवरराइडिंग। ऑल राइट, ओके, सो आई होप ये मेथड ओवरराइडिंग आपका क्लियर हो गया है, राइट। ठीक है, इसमें एक चीज ये है, अगर आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, आपको ये कराना है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सके। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सके, डेफिनेटली कॉल तो कर सकता है। ठीक है, मगर मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि अब ओबी डॉट एम को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो अपने ही क्लास के अंदर जो डेफिनेशन है उसको कॉल कर रहा है। मुझे ऐसा कुछ करना है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो, और वो पेरेंट क्लास को ओवरराइड ओवर पेरेंट क्लास के जो मेथड है एम, पहला डेफिनेशन, उसको कॉल कर सके। ठीक है, ओके,
तो उस केस के लिए आपको एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, दैट इज सुपर। सुपर, ठीक है, याद रखो, सुपर। सो सुपर मेथड, बेसिकली ये मेथड करता क्या है, ये पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस पेरेंट क्लास मेथड्स। ठीक है, सो पेरेंट क्लास के अंदर कुछ भी मेथड है उनको अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, यहीं पे मैं कॉल कर दे रहा हूँ सुपर को। ठीक है, तो अंदर मैं लिख रहा हूँ सुपर मेथड डॉट। ठीक है, जैसे ही सुपर लिखा आपको पेरेंट क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक, ओके, तो एन, चलो कॉल कर दिया हमने। ठीक, चलो सेव कर लो इसको। सेव करने के बाद नाउ, तो ये 1 सेकेंड, कहाँ गया, आ रही है, ये रहा। ओके ना, अब इसको रन कर देते हैं। लेट्स रन ओ बी इक्वल्स टू ओ बी डॉट एम। आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब की बार मुझे क्या मिल रहा है, मैंने सुपर को कॉल किया तो मेरे पास पेरेंट क्लास का भी मेथड एम जो है उसका डेफिनेशन है। ठीक है, ओके, और चाइल्ड क्लास का खुद का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह आप पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि पेरेंट क्लास के मेथड को, सेम मेथड को कैसे कॉल करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हटा दो, आप एक अलग सा डेफिनेशन भी बना सकते हो, अलग सा फंक्शन भी बना सकते हो, लेट्स से M2, और M2 में आप कॉल कर लो पेरेंट क्लास के मेथड को। ठीक है, ओके, सो वो भी इक्वल्स टू बेबी वो भी डॉट M and M2। सो M2, यू कैन सी हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट मेथड ओवरराइडिंग एंड using the super function to call parent class methods। ओके, तो ये खुद का मेथड है, खुद का डेफिनेशन। ओके, पेरेंट क्लास का डेफिनेशन के लिए सुपर का यूज किया गया है। ठीक है, ओके, नाउ हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर हमारे पास क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करेगा अगर आपके क्लास में कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। एक नया क्लास बना लेते हैं, नया फाइल ले लेते हैं। इन ए न्यू फाइल विल क्रिएट अनदर क्लास, ये पीछे जो क्लास है इसको हटा देते हैं। चलो, यस स्टार्ट। सो अभी हमको देखना है कि कंस्ट्रक्टर के साथ इनहेरिटेंस का क्या किया जा सकता है। सो क्लास, चलो मान लो एक क्लास स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल नाम से एक क्लास है। ठीक है, चलो, ये कर क्या रहा है, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन ब्रैकेट सेल्फ। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक नेम ले रहा होगा, एक क्लास ले रहा होगा, कौन सा क्लास में वो है। ठीक है, तो सिंस क्लास इज ए कीवर्ड यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, तो हम CL ले लेते हैं। ठीक है, या फिर CLS। ग्रेट, नाउ अभी इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है तो बनाने के लिए सेल्फ को यूज करो। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट क्लास, सॉरी CLS इक्वल्स टू
CLS। चलो, स्टूडेंट का नेम आ गया मेरे पास, स्टूडेंट का क्लास भी आ गया। ठीक है। ओके। अब एक दूसरा चाइल्ड क्लास बना लेते हैं जो कि स्टूडेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेगा। सो दिस इज स्टूडेंट एग्जाम स्कोर। क्लास का नाम है एग्जाम स्कोर। और एग्जाम स्कोर कर क्या रहा है? अच्छा, रोल नंबर भी ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। चलो यहाँ एग्जाम स्कोर में रोल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जो ये क्या कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। डिटेल, स्टूडेंट डिटेल ऊपर में है, ठीक है। पेरेंट क्लास है एग्जाम स्कोर का। चलो, अब क्या कहते हैं, इसको सिंपली इसको कॉल करके देखते हैं। ठीक। ओके। लेट मी सेव इट। इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर। चलो, now run। ओके। ओके, दोबारा रन कर लेते हैं। ओके ना। सो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबी इक्वल्स टू एग्जाम स्कोर। व्हाट हैपेंड? क्या दिक्कत क्या है? हम्म यहाँ पे बोल रहा है टाइप एरर, दो आर्गुमेंट चाहिए थे, ठीक है, एक नेम और क्लास। बताओ, हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? एग्जाम स्कोर का। हमको दो ऑब्जेक्ट, दो आर्गुमेंट क्यों मांग रहा है? क्योंकि एग्जाम स्कोर इनहेरिट कर रहा है स्टूडेंट डिटेल को। और आपको पता है, जब अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंसिएशन के टाइम पे आपको आपका कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, राइट? ठीक है। तो गलती हुआ था, इसको सुधारना है, तो क्या करेंगे? ओबी डॉट एग्जाम स्कोर। बताओ, इनहेरिट किया था तो चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, मगर सिंस चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गया। तो आप देखो, इसका खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर भी आपको वैल्यू पास करना है, ठीक है। ओके। क्लास क्लास है उसका सपोज 12। ओके। चलो, अब आप प्रिंट भी कर सकते हो उसको। ओके। अपना जो है इंस्टेंस वेरिएबल जो है उनको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, नेम ओबी डॉट नेम, ओबी डॉट CLS। ओके, सो वी कैन एक्सेस देम यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल हर हर जगह अवेलेबल होते हैं ये। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट क्लास हर एक मेथड के लिए अवेलेबल है। ओके नाउ, तो ये तो कुछ था। अगर अगर सिंस चाइल्ड क्लास के पास खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर से मैनेज कर रहा था, राइट? ठीक है। अगर चाइल्ड क्लास के पास खुद का कंस्ट्रक्टर होता तो क्या होता? चलो, DEF। ओके, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है इनिट, चलो, है ना, सेल्फ कॉमा। ओके। अब क्या है? ये क्लास नेम है, क्लास है। अब हम ले लेंगे रोल, और एक ले लेंगे स्कोर। स्कोर ही ले लेते हैं। चलो, कितना स्कोर किया? और स्कोर परसेंट, तो परसेंट ही ले लेते हैं, पर। ओके, सॉरी, सो सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू रोल, सेल्फ डॉट परसेंट इक्वल्स टू परसेंट। चलो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, ठीक। चलो, सेव कर ले। सेव हो गया। अब ओबी इक्वल्स टू, ओके, ओबी इक्वल्स टू एग्जाम स्कोर, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे दो चीज पास करना है मुझे, ठीक है। मांग क्या रहा है वो देख लो। अब देखो, पिछली बार क्या हो रहा था, जस्ट अब एक क्लियर व्यू यहाँ पे देखो।
तो ऑब्जेक्ट जब चाइल्ड क्लास के पास कोई बॉडी नहीं था, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो क्या वैल्यू मांग रहा था? टू मिसिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्या क्या, नेम और क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसको कॉल कर रहा था, तो इसी वजह से क्लास और नेम मांग रहा है। ठीक है, रहा था, सॉरी। तो अब हमने एग्जाम स्कोर क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है, और यहाँ पे दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपको पास करने थे, क्या? एक था रोल नंबर, दूसरा था परसेंटेज। ठीक है, ओके, चलो, ये गलती हुआ था, चलो इसको ठीक कर लेते हैं। तो अब देखो कैसे चेंज हो रहा है, जब अब चाइल्ड क्लास के पास खुद का कंस्ट्रक्टर है, तो खुद के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर रहा है। ठीक है, खुद के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर रहा है, राइट। सो हम लिखेंगे ओबी डॉट, सॉरी, ओबी इक्वल्स टू एग्जाम स्कोर। नाउ यू हैव टू पास द रोल नंबर, लेट्स से रोल नंबर इज 102, कॉमा, एंड परसेंटेज है सपोज 90%। ठीक है, नो एरर। ठीक, ओके। अब मैं जब ओबी डॉट लिखता हूँ तो व्हाट आर द ऑप्शंस आई एम गेटिंग? अरे यार, बड़ा दिक्कत हो गया, मेरे को पेरेंट क्लास का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, मुझे बस चाइल्ड क्लास का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, परसेंटेज एंड रोल नंबर। ठीक, ओके, ओबी डॉट पर परसेंटेज मिल गया, ओबी डॉट रोल, वो मिल गया। अगर मैं पेरेंट क्लास के इंस्टेंसेस को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो तो क्या हो रहा है। वो बोल रहा है कि एग्जाम स्कोर के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, एग्जाम स्कोर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नेम नाम से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, जबकि हमने इनहेरिट किया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल को इनहेरिट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम स्कोर क्लास के पास नेम भी है, क्लास भी है, मगर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, नहीं है? तो बात यहाँ पे इसका है, ये चीज देखो, ये ओवरराइड हो गया, ये जो कंस्ट्रक्टर है सेम नाम से इनिट है, यहाँ पे भी इनिट नाम से है। जब ओवरराइड हो जाता है तो चाइल्ड क्लास अपने ही मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपको पेरेंट क्लास का मेथड चाहिए जो कि सेम नेम से है, तो क्या यूज करना था आपको? सुपर मेथड। ठीक है, तो सुपर फंक्शन को यूज करो। सुपर फंक्शन यूज करने के बाद डॉट लगा देना। डॉट लगाने के बाद अपना कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये जो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, राइट। इनिट ब्रैकेट, सॉरी, अब ठीक है, ओके। अब तो ठीक है, मगर आपका पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, नेम और क्लास। ठीक है, आप अगर चाहो तो थ्रू इनपुट आप पास करा सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अपने खुद से यहाँ पे मैनुअली ऐसा नाम डाल सकते हो। ठीक है, नाम डाल दो, क्लास डाल दो, राइट। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, विल टेक सम इनपुट। चलो यहाँ पे बना लेते हैं क्या, नेम CLS। सिंस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास ये दो वेरिएबल हैं, ठीक है, तो हम भी यहाँ पास कर देते हैं। तो ये नेम और क्लास कहाँ है, नेम क्लास। तो कुछ इस तरह है आपका इनहेरिटेंस में, अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो उसको यूज करना पड़ेगा सुपर मेथड, सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन यूज करेगा, सुपर फंक्शन के बाद आपको डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद मेथड का नाम जो है, यहाँ पे मेथड का नाम है, सिंस इट इज ए कंस्ट्रक्टर, तो आपका मेथड का नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। सो चलो देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे एक क्या करते हैं ना, एक मेथड बना देते हैं जो सारा कुछ प्रिंट करेगा। सो ऑल, या फिर सो, चलो सो ही, सेल्फ। ओके ना, सिंपली प्रिंट, प्रिंट क्या प्रिंट करना है, स्टूडेंट की डिटेल, है ना। तो नेम, नेम है अपना, नेम। चलो यहाँ पे अगर क्या गलती होता है देखते हैं, चलो नेम। ठीक है, ओके, मैंने नेम
ओके, एक सेकंड, चलो, बहुत बढ़िया। नेम हो गया। क्लास। नेम हो गया, क्लास हो गया। अभी और आपके पास क्या है? रोल नंबर। तो आपको मालूम होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया है, आपको लग रहा होगा। सो सेल्फ डॉट क्या लिखेंगे हम? रोल। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल हर एक मेथड में, एक क्लास में जितने भी मेथड है, हर एक मेथड पे वो जा सकते हैं, मगर उनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ का यूज करना पड़ेगा, राइट। ये अपना आ गया परसेंटेज। परसेंटेज नाउ सेल्फ डॉट पर। ओके, ठीक है। तो यहाँ तो हमने सेल्फ लिख दिया, सेल्फ डॉट रोल सेल्फ डॉट पर, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को कॉल करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो आपको लिखना पड़ेगा सुपर। ठीक है। ओके जी। सुपर की सुपर मेथड को यूज करो। सो सुपर, सुपर माने पेरेंट क्लास। ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं, सेव करते हैं। ओके, चलो सेव हो गया। ये भर गया है नया सा। ओके ना। सो ऑब्जेक्ट बनाओ। ob इक्वल्स टू एग्जाम स्कोर। ठीक है, एग्जाम स्कोर। और कंस्ट्रक्टर में क्या क्या जाएगा? अब की बार चार चीजें जानी है। ठीक है। चाइल्ड क्लास के खुद के दो हैं, पेरेंट क्लास के दो हैं। तो नेम डाल दो। ठीक है। राज से कहो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बचपन का दोस्त है, चलो राज से कहो। उसके बाद हो गया क्लास, क्लास है 12th। रोल नंबर है 102। परसेंटेज 95%। ठीक है। नो एरर, नो इशू। ओबी डॉट स्टो। ठीक है। क्या दिक्कत है? सुपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। सुपर ऑब्जेक्ट के पास कोई एट्रीब्यूट नेम से नहीं है। हम्म, बताओ यार, दिक्कत हो गया। हम्म, सी अब एरर आ रहा है भाई, बोल रहा है सुपर ऑब्जेक्ट के पास नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। बताओ यार, गलत हो गया। चलो, इसको चेंज करो। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट क्लास। ठीक है। चलो अब देखें। ओबी डॉट, सॉरी, ओबी इक्वल्स टू एग्जाम स्कोर। अरे यार, फिर गलत हो गया। चलो इसको क्लोज कर लेता हूँ। और नहीं नहीं, ये एरर का जरूरत पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है। अगेन, ओबी इक्वल्स टू एग्जाम और, एक सेकेंड ना, ये ऊपर वाले लाइन को कॉपी कर लेते हैं बेटा बेटा। तो कॉपी पेस्ट ओबी डॉट। तो देखा? ठीक है। तो सुपर मेथड यूज करके, सुपर फंक्शन यूज करके हम कॉल कर रहे थे किसको? पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को। कोई जरूरत नहीं है, आप सेल्फ का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सिंस चाइल्ड क्लास इज जेनरेटिंग पेरेंट क्लास, आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली इनको सीधे कॉल कर सकते हो, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट क्लास। देखो बताओ, सुपर कीवर्ड का यूज बस तब करना है जब आपको मेथड कॉल करना, फंक्शन। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है। जब आपका नेम कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, मतलब चाइल्ड क्लास में भी सेम नेम है, पेरेंट क्लास में भी सेम नेम है। ठीक है। मेथड का मैं बात कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास में सेम मेथड नेम है, पेरेंट क्लास में सेम मेथड नेम है। जब आप ओवरराइड कर रहे हो उस केस में, अगर आपको चाहिए कि पेरेंट क्लास के इंफॉर्मेशन, राइट, तब आप सुपर फंक्शन का यूज करना। ठीक है। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया कि
कंस्ट्रक्टर अगर आप यूज कर रहे हो, एक एक चाहे एक कंस्ट्रक्टर हो, चाहे चाइल्ड क्लास में भी चाइल्ड क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर हो, तो किस तरह आप कॉल करोगे? ठीक है, राइट, ओके। तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको सुपर फंक्शन का यूज करना है, सो दैट यू कैन एक्सेस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ऑल राइट, आई होप अब जितना भी एरर आपके सामने हुआ है वो सारा एरर यूजफुल है, प्लीज कीप इन माइंड, ओके, अगेन लुक थ्रू इट, ओके। सो थैंक यू, हम आगे और देखेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे टाइप का, ये तो सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस था, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है। अगर आपके पास जो क्या अलग टाइप का इनहेरिटेंस अगर आपके पास आ गया, क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया, या फिर आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गया, उस केस में आपका कंस्ट्रक्टर कैसे बिहेव करेगा? ठीक है, कल हम देख चुके थे कि आपका जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो फॉलो करता है एमआरओ, ठीक है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। तो जो मेथड सबसे पहले आ जाएगा, मतलब जो मेथड सबसे पहले इनहेरिट, जो क्लास सबसे पहले इनहेरिट हुआ है, उसी क्लास के मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था और वही एग्जीक्यूट होता था। ऑल राइट, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से क्या होगा वो देखेंगे हम आगे, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।